नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष स्थान की गहराई में उतर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये जगह इतनी अहम क्यों है। मतलब इसका इतिहास, कहानियां और वो क्या चीज है जो इसे धरती का कैलाश बनाती है। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले ये मंदिर है कहाँ? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे, और वो घनी नल्लामाला पहाड़ियां हैं वहां। और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा माना जाता है। ज्योतिर्लिंग मतलब शिवजी का वो प्रकाश रूप जो स्वयंभू है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है, शिवजी के परिवार से जुड़ी हुई। हुआ यूं कि शिव और पार्वती जी ने अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के विवाह के लिए एक शर्त रखी। अच्छा, शर्त? हाँ, कि जो पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। हाँ, वो तो तेज थे। लेकिन गणेश जी? वो तो वहीं रह गए ना। हाँ, गणेश जी ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि आप ही मेरा ब्रह्मांड है। कितनी प्यारी बात है। बिल्कुल। तो बस वो जीत गए और उनका विवाह पहले हो गया। हाँ। अब जब कार्तिकेय जी वापस आए, उन्हें पता चला तो वो थोड़ा नाराज हो गए। जाहिर है। फिर? वो रूठ कर क्रौंच पर्वत पर आ गए। और यही क्रौंच पर्वत आज का श्रीशैलम है। ओहो। तो कार्तिकेय जी के कारण ये जगह महत्वपूर्ण बनी। फिर शिव पार्वती उन्हें मनाने आए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। बेटे को मनाने के लिए शिवजी यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। हाँ। और माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में। मल्लिकार्जुन और भ्रमरांबा। और यही बात श्रीशैलम को एकदम यूनिक बनाती है। ये भारत का शायद अकेला ऐसा मुख्य तीर्थ है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही परिसर में हैं। क्या बात है! ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ, ये तो वाकई अद्भुत है। शिव और शक्ति का संगम। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें सिर्फ कहानियां ही नहीं है, इतिहास का भी जिक्र है ना? निश्चित रूप से। इतिहास बहुत पुराना है। मतलब दूसरी सदी ईस्वी के सातवाहन काल के भी प्रमाण मिलते हैं। फिर बाद में चालुक्य, काकतीय और हाँ, विजयनगर साम्राज्य, इन्होंने मंदिर के विकास में बहुत योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य, हाँ, उनका तो दक्षिण भारत में काफी प्रभाव रहा। कुछ खास बनवाया उन्होंने यहाँ? हाँ, बिल्कुल। खासकर 14वीं से 16वीं सदी के बीच उन्होंने मंदिर की चारदीवारी बनवाई, कई मंडप बनाए, गोपुरम। आज जो हम भव्य द्रविड़ शैली देखते हैं ना मंदिर की, उसमें विजयनगर काल का बड़ा हाथ है। सोचिए, कितनी सदियों से राजाओं ने, भक्तों ने इसे संवारा है। सच में, ये तो समय की परतों जैसा है। अच्छा, ये नाम मल्लिकार्जुन, इसका भी कोई मतलब होगा? जी हाँ, मल्लिका यानी चमेली का फूल। कहते हैं ये पार्वती जी को प्रिय है। और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। मल्लिका और अर्जुन, पार्वती और शिव, नाम में दोनों का वास है। हाँ, ये नाम ही शिव पार्वती के यहाँ साथ होने का प्रतीक है। और इसी वजह से, मतलब शिव शक्ति के एक साथ होने की वजह से, ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है और इसे धरती का कैलाश भी कहते हैं। बिल्कुल सही। ज्योतिर्लिंग तो है ही, ऊपर से भ्रमरांबा देवी का स्थान 18 महाशक्ति पीठों में से एक गिना जाता है। शिव और शक्ति की एक साथ उपस्थिति ये इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाती है। भक्तों की गहरी आस्था है कि यहाँ दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष मिलता है। यहाँ त्योहार वगैरह भी तो खास होते होंगे, महाशिवरात्रि? हाँ, महाशिवरात्रि तो यहाँ बहुत ही बड़ा पर्व होता है। लाखों लोग आते हैं, बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा कार्तिक का महीना, उगादी पर्व, ये सब भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो अगर हम सार देखें तो श्रीशैलम सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ नहीं है। ये पौराणिक कथा, इतिहास, वास्तुकला और सबसे बढ़कर शिव शक्ति के दुर्लभ संगम का प्रतीक है। और यही वजह है कि करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जगह दिखाती है कि कैसे हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, भारत की जीती जागती विरासत है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात है कि कैसे एक पौराणिक घटना या विश्वास किसी जगह को हजारों साल तक न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है, उनके जीवन को दिशा देता है।